हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु भ्याना फ्रॉम बीइंग स्पिरिचुअल चैनल से। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सुंदर सी कहानी, प्रेरणा देने वाली कहानी, दुख और सुख से ऊपर उठाने वाली कहानी, मान और अपमान से ऊपर उठाने वाली कहानी। तो फ्रेंड्स, कहानी इस तरह से है कि एक बार एक सेठ जी जो लगातार एकादशी का व्रत रखते थे, तो काफ़ी सारे व्रत रखने के बाद जब उन्होंने उन व्रतों की समाप्ति करनी थी, तो उन्होंने पंडित जी को बुलाया कि आओ और कुछ हवन वगैरह करो और इन व्रतों की मुझसे समाप्ति करवाओ। तो पंडित जी ने खुद ही उस दिन एकादशी का व्रत रखा हुआ था, इसीलिए पंडित जी ने खुद ना आ करके अपने दो शिष्यों को भेज दिया सेठ जी के घर। अब दो शिष्य सेठ जी के घर आए और जो भी पूजा पाठ करनी थी वो उन्होंने करवाई, और सेठ जी ने उनको अच्छा खिला पिलाकर, दक्षिणा देकर, मान सम्मान देकर उनकी विदाई की। जब उनकी विदाई हो गई और वो पहुंचे पंडित जी के पास, पंडित जी के पास पहुंचे तो पंडित जी ने देखा कि एक शिष्य तो बहुत बहुत उदास है, उदासी भी इतनी कि दुखी सा फील हो रहा है, और दूसरा शिष्य बहुत बहुत खुशी का अनुभव कर रहा है। तो पंडित जी ने पूछा कि बेटा, ये तुम दोनों एक ही स्थान पर गए थे और एक दुखी है और एक सुखी है, ऐसा क्यों? क्या सेठ जी ने तुम दोनों के आसन में अंतर किया? वो बोले नहीं। क्या तुम्हारे खिलाने में अंतर किया? नहीं। क्या तुम्हारी दक्षिणा में अंतर किया? नहीं। फिर सेठ जी ने बोला, क्या उन्होंने अपने शब्दों के व्यवहार में तुम दोनों में अंतर किया? तो वो शिष्य बोले नहीं। तो सेठ जी बोले, जब सारा कुछ ही एक जैसा है तो एक सुखी और एक दुखी ऐसा क्यों है? फिर मुझे प्लीज कारण बताओ। तो दुखी वाले शिष्य को पूछा कि पहले तुम कारण बताओ कि तुम दुखी क्यों हो। तो वो शिष्य बोला कि सेठ जी, जब आपने सुबह सुबह मुझे कहा कि आज तुम्हें सेठ जी के पास जाना है पूजा पाठ के लिए, तो मैं सचमुच में बहुत बहुत खुश हो गया और सोचा कि सेठ जी हैं, कम से कम 10 रुपए तो दक्षिणा में देंगे ही देंगे, पर सेठ जी ने दिए केवल 2 रुपए, इसीलिए मैं बहुत निराश, उदास और दुखी हूँ। और दूसरे शिष्य से पूछा, दूसरे शिष्य ने कहा कि सेठ जी, जब आपने मुझे सुबह सुबह ये मैसेज दिया तो मैंने सोचा कि सेठ जी तो कंजूस हैं, वो 50 पैसे से ज़्यादा देने वाले नहीं हैं, और सेठ जी ने दिए 2 रुपए, तो मैं सचमुच में इसलिए खुश हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कहानी हमें क्या सिखाती है आप समझ गए हो कि सेम घटनाएं होने पर भी कोई दुखी है कोई सुखी है, तो क्या घटना दुखी और सुखी करती है? नहीं। हमारे मन की स्थिति हमें दुख और सुख पहुंचाती है। हमारे दुख का कारण क्या है? हमारी अपनी इच्छा, या हमारे अपने इच्छा और हमारे अपने मन की स्थिति। तो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में भी सेम घटनाएं घटित हो रही होती हैं। एक दो घरों में तो सेम चलो नहीं हो रही होती, लेकिन एक ही घर में 4 व्यक्तियों के लिए तो सेम ही घटना होती है। कोई घटना घटित हुई तो चारों के लिए सेम ही आई, लेकिन एक उसमें बहुत निराश है, उदास है, परेशान है, और एक उसमें खुश है, क्योंकि एक नेगेटिव ढूंढ रहा है, एक पॉजिटिव ढूंढ रहा है। तो हमारे जीवन का मकसद क्या है? सदा खुश रहना। घटनाएं तो आती और जाती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, हमें अपने जीवन में क्या करना है? ये हमारे मन की जो स्टेबिलिटी है, ये कैसे स्टेबल बना रहता है? ये मन कैसे स्टेबल बना रहता है? कैसे
इसकी स्थिति अच्छी बनी रहती है। जब इस मन और बुद्धि की तार परम पिता परमात्मा की याद से जुड़ी रहती है तो इस मन में एक एनर्जी आती रहती है, पावर आती रहती है और ये मन शांत खुश रहता है, क्योंकि इसको दुख और सुख की घटनाएं आ रही हैं और जा रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं। ये आत्मा अपने परमात्मा से मिलने वाले आनंद में मगन रहती है। ये आत्मा आत्म रस पीती रहती है या परमात्म रस पीती रहती है। इसको आत्म रस और परमात्म रस के सिवा कुछ नहीं चाहिए। बस इस शरीर निर्वाह के लिए जो चाहिए वो मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है प्रभु की कृपा से। फ्रेंड्स, इसी कहानी के ऊपर मुझे एक बहुत सुंदर श्लोक भी याद है कि चाह चूड़ी चाह चमारी चाह नीचन की नीच, तू तो शुद्ध ब्रह्म था जो चाह न होती तेरे बीच। यानी कि ये हम तो बिल्कुल शुद्ध पवित्र शांत आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप और सुख स्वरूप हैं, अगर हमारे मन के अंदर चाहना ना हो। चाहना मीन्स जरूरत की हर चीज है, मिल रही है, प्रभु इच्छा से मिल रही है, अपने भाग्य से मिल रही है, पर हमें दुखी और सुखी हमारी चाहना ही बनाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर शेयर करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको सारी कहानियाँ ही अच्छी लगती हैं, तो ये भी ज़रूर अच्छी लगी होगी। ओम शांति, शुक्रिया।